जय श्री राम। मानस चर्चा में आपका स्वागत है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। राम कथा में भाव, रूप, वेश का प्रभाव आदि आधार मानस की पट्टियां हैं। भगवान राम ने सती जी को देखा, मन ही मन विचारा। सती जी भगवान राम से आगे आगे जा रही हैं। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी सीता कर रूप। सती जी ने बार बार विचार करके सीता जी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, आगे होए चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। वह राम के आगे आगे होकर चल रही। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी मन ही मन हंसने लगे। राम जी कहने लगे, जय हो माता, हे सती माता, आपने वेश तो सीता जी का ऐसा बनाया कि बड़े से बड़ा समझदार भी भ्रम में पड़ जाए। वेश का सम्मान मत करो, अंदर से हमेशा सत्य को परखो। केवल वेश को सम्मान करोगे तो धोखा खा जाओगे। यहाँ बहुत बड़ी सीख दी गई है। आप अंदर के सत्य को भी जानो, समझो, तब आगे बढ़ो। भगवान शंकर सुनने गए, संग सती हैं, साथ में सती हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े विशेषण दिए। कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी। एक अनूठी बात, सारे विशेषण सती जी के साथ लगे, शंकर जी के साथ नहीं लगे। शंभु गए, कौन गए? शंभु। संग में कौन है? जग जननी भवानी। यह क्यों? सती जी की विशेषता को साथ लेकर। सती जी जब जा रही हैं भगवान शंकर जी के साथ, तो अपनी विशेषताओं को लेकर जा रही हैं, और शंकर जी अपने सारे विशेषताओं को, सारे विशेषण को छोड़कर जा रहे हैं। जब अपनी विशेषता का विस्मरण हो जाए, तब तो भगवान की कथा का स्मरण रहेगा। अपने गुणों का विस्मरण हो, तभी तो भगवान के गुण सुने जा सकते हैं। वहां हुआ भी यही। भगवान शंकर को देखकर कुंभज ऋषि तो धन्य हो गए, चरणों में गिर गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। परमात्मा का रूप जानकर पूजा की। श्रोता में अगर वक्ता भगवान को देख ले, श्रोता में अगर वक्ता भगवान को देख ले, तो भगवान के गुण गाना उसके लिए पूजा हो जाती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि परमात्मा का रूप समझकर शंकर भगवान और सती जी की पूजा करते हैं। शंकर जी को संकोच हुआ कि वक्ता होकर कितने विनम्र हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं। और सती माता ने सोचा, अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते? पूजा का स्थान तो गुण है। देखो, कोई अगर आपको प्रणाम करे तो प्रणाम करने में उसकी विनम्रता देखनी चाहिए, अपनी योग्यता नहीं। शिव जी तो विनम्रता देख रहे हैं और सती जी अपनी विशेषता देख रही हैं। अपनी विशेषता का स्मरण हुआ, अपने गुणों का गर्व हुआ, तो भगवान के गुण सुन नहीं सकी सती जी। इसीलिए नाम केवल शंकर जी का है। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। महेश जी ने सुनी, सती माता का नाम नहीं लिया, वह भी मौजूद थी। फिर नाम क्यों नहीं लिया? वे केवल तन से थी। हम उन्हीं का नाम लिख रहे हैं जो मन से थे। जब कुंभज ऋषि से भगवान शिव जी ने कहा कि कथा सुनाकर आपने धन्य कर दिया, अब आप हमसे दक्षिणा मांग लो, तो कुंभज ऋषि बोले, जिन भगवान की कथा मैंने कही, आपने सुनी, उन्हीं भगवान की भक्ति मिल जाए, यही दक्षिणा है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। लौटे तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी शंभु होकर गए, महेश बनकर कथा सुनी, और त्रिपुरारी बनकर लौटे। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। ध्यान दें, शंकर जी शंभु होकर गए कथा सुनने, महेश बनकर कथा सुन लिए और त्रिपुरारी बनकर कथा सुनकर लौटे।
पर शंकर जी की बड़ी इच्छा है। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानी सब कोय। भगवान का दर्शन कैसे हो? कथा सुनने का यही फल है। कथा सुनने के बाद जिनकी कथा सुनी है उनके दर्शन का मन हो जाए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखिया। मिल जाओ राम तरस रही अखिया। राम जी मिल गए। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान के दर्शन के लिए मन भाव से भर जाए। जहां भाव है वहीं भाव का अभाव है, जहां भाव है वहीं भाव का अभाव है। पर शिव जी मन में सोच रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन तो तब हो जब किसी का अवतार हो। भगवान ने तो अवतार ले लिया है पर गुप्त रूप में। लेकिन शिव जी आपको तो पता है, आप चले जाओ। शंकर जी बोले हम जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान है। राम जी को मन ही मन हंसी आ गई। शंकर जी और राम जी के बीच 3 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा, सेवक स्वामी सखा, शियपी के हित निरोपदे सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर जी और राम जी दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। राम जी मन ही मन हंस बोले बाबा आ जाओ ना। शंकर जी बोले आऊंगा, प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम भगवान हो। तो जो गुप्त रूप में अवतार लिया है उसका रहस्य खुल जाएगा। राम जी बोले बाबा हमको जान लेना इतना आसान नहीं है कि आप प्रणाम करोगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि मैं भगवान हूं। शिव जी बोले बिल्कुल, जब मैं प्रणाम करूंगा तो लोग जानेंगे कि तुम भगवान हो। राम जी बोले भोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना, हमारी माया भी ऐसी विचित्र है कि क्या करेगी तुम्हारी माया। राम जी बोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी धर्म पत्नी सती जी को जना लो कि मैं भगवान हूं तो मैं मानूं। राम कृपा बिनु सुनो खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और भगवान ने ऐसी लीला की, असत हिरण के पीछे अपने होने का होश नहीं रहा और रोने लगे। जो सत स्वरूप है वह असत हिरण के पीछे गया, जो चित स्वरूप है उसे ज्ञान नहीं, जो आनंद स्वरूप है वह रो रहा है। ऐसी भगवान की माया, इस रूप में भगवान प्रकट हुए। शंकर जी ने तो समझ लिया और बोले क्या, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न किन्नी चिन्हारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्नी चिन्हारी। बुरा समय था, बुरा समय। अच्छा आपका संबंध है, आपका परिचित पूरे समय में दिखाई दे तो मिलना नहीं चाहिए उससे। विपत्ति के समय मिलना नहीं उससे। शंकर जी विपत्ति के समय क्यों नहीं मिले? अरे यहाँ कुसुमे शब्द का अर्थ दूसरा है। आप ऐसे समझो कि आपका मित्र करोड़पति हो, किसी नाटक में भिखारी का अभिनय कर रहा हो, वह कहे कि 20 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, दाने दाने को मोहताज है, और आप खड़े होकर कहें चिंता मत करो हम बैठे हैं अभी खिलाते हैं चलो हमारे साथ। उसका तो पूरा नाटक ही बिगड़ जाएगा। तो उस समय नहीं मिलेंगे, पर्दे के पीछे मिलेंगे। वाह क्या अभिनय किया है। तो शंकर जी ने भी सोचा कि अभी यह राम लीला चल रही है, श्री राम जी से अभी स्टेज पर मिलना ठीक नहीं है, लीला कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मिलेंगे। इसलिए कुसुमे जानी न किन्न चिन्हारी,
जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शंकर जी आनंदित हो गए। उन्हें राजकुमार के रूप में भगवान न दिखे और सती जी को भगवान में राजकुमार दिखे। ते नृप सुत ही किन्ह परनामा। बस अंतिम बात की सती जी खुद तो समझ पाई नहीं और शंकर जी से कहा नहीं, पर शंकर जी जान गए सती संदेह मत करो, यह मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है। पर सती जी नहीं मानी। एक बार एक सज्जन अपने बेटे को आचार्य के पास ले गए। इसे पढ़ाओ, हमारा बेटा बहुत योग्य है, पर पढ़ा दो। ठीक है। आचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि अपने बेटे का वर्णन ऐसे करता है कि सारा अभिमान, सारा ज्ञान इसी में भरा हो, दुनिया का सारा ज्ञान इसके बेटे में भरा हो। यह कितना अभिमानी है, तो इसका बेटा कितना अभिमानी होगा। लेकिन चलो, 1 महीने बाद वह फिर आया जो अपने बेटे को छोड़ गया था आचार्य जी के पास और बोला हमारे बेटे में तो गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं। आचार्य जी बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, 100 गुण में 98 गुण है इसमें। पिता बड़ा खुश हुआ, 98 गुण हैं, लेकिन 2 कम कौन है इसमें। वह आचार्य जी से हाथ जोड़कर बोला बताएं गुरुदेव कि 100 में से 2 जो गुण कम है वो कौन कौन है। आचार्य जी बोले केवल 2 गुण नहीं है। कौन से नहीं है। आचार्य जी बोले इसमें खुद की अकल है नहीं, इसमें खुद की अकल है नहीं, दूसरा हमारी मानता नहीं। ये 2 कमियां हैं, बाकी तो सब ठीक है। स्वयं ही समझ है, स्वयं की समझ है इसके अंदर, ऐसी बात भी नहीं, यह स्वयं को भी नहीं समझ रहा है। और दूसरी बात यह कि अनुभवी को मान नहीं रहा है। यही हाल सती माता के साथ है। सती माता अपनी लीला से यही उपदेश दे रही हैं, या तो स्वयं की समझ हो, स्वयं की आंखें हो, या आंख वाले की मान लें। यही उपाय है, अपने मन में विवेक पैदा करें या विवेकवान की बात मान लें। रामचरितमानस में 2 ही उपाय बताए गए। शंकर जी तो भाव में डूब गए और सती जी झंझट में पड़ गई। शंकर जी ने बहुत समझाया पर सती जी मानी नहीं। अब नहीं मानने का जो परिणाम हुआ वह सामने था। किसकी नहीं मानी? जो भाव में डूबे थे, उन शंकर जी की नहीं मानी। अगर मान जाती तो वे भी भाव में डूब जाती, और जो भाव में डूब जाता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और जो भाव से बचते हैं वह भवसागर में डूब जाते हैं। यह रामचरितमानस की कथा तो भाव में डुबाने के लिए है। इसीलिए श्री रामचरितमानस की कथा में, श्री रामचरितमानस की कथा को हमेशा भाव में डुबाकर, श्री रामचरितमानस की जो हमारी कथा है, यह ध्यान रखें आप, हर इंसान को भाव में डुबाकर भवसागर से पार करा देती है। ऐसी है भगवान श्री राम की कथा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तापन दृढ़ नावा। ऐसी दृढ़ नाव पर हम बैठ करके संसार रूपी सागर को पार करें और हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। आगे हमारी कथा और भी सुनने को आप तैयार रहें, नए एपिसोड को देखें। आप लोगों को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री।